नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आपको बता दें, इस समय पहुँचे गोपालगंज जिले के भोरे में। आपको बता दें कि यहाँ पे भोरे विधानसभा में कुछ दिन पहले 20 तारीख को भोरे में जन स्वराज के कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ था। उसी बीच में यहाँ पे देखा गया था कि प्रीति किन्नर जी के द्वारा यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारे बीच में बैठे हैं विजय कुमार अमन जी, जन स्वराज के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि हमारा भोरे विधानसभा किसी नामर्दों की नगरी नहीं है। उसी को लेके यहाँ बातचीत हुआ था। उसमें कहेंगे कि जब प्रशांत किशोर जी का भाषण चल रहा था तो उसमें कुछ लोगों के द्वारा चढ़ के स्टेज पे चढ़ के एक नारा लगाया गया था, प्रीति किन्नर जिंदाबाद। उसी को लेके आज भोरे में विवाद चला हुआ है, उस विवाद चल रहा है। उसी को लेके यहाँ तक कि पार्टी जन स्वराज को लेके यहाँ से जिला से लेके ऊपर तक पटना तक हल्ला हो रहा है कि इसमें विवाद क्या है, कि किसी नामर्द क्यों बोला गया है। नामर्द को लेके यहाँ पे विवाद चला है। उसी बीच में हम उसको क्लियर करने के लिए इनके पास पहुँचे हैं कि आखिर वो नामर्द का सवाल बात आया कहाँ से। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरी तरफ से भी आप आर बिहार समाचार को, आर बिहार समाचार या आर बिहार चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार है। और हमारे आपके चैनल द्वारा जितने श्रोतागण सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार है, हार्दिक अभिनंदन है। अच्छा, ये बताइए, 20 तारीख को देखा गया था प्रशांत किशोर जी आए थे, उसमें जन स्वराज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। उसी क्षण में जब प्रशांत किशोर जी का भाषण हो रहा था तो देखा गया कुछ लोगों के द्वारा स्टेज पे चल के को नारा लगता है, प्रीति किन्नर विधायक जिंदाबाद। तो उस पर लेके एक विवाद चला है कि यहाँ पे आपके द्वारा एक बात अनाउंसमेंट किया गया था कि भोरे नामर्दों की नगरी नहीं है। तो उसमें नामर्द किसको कहा गया था? देखिए, नामर्द का जो शब्द का प्रयोग मैंने किया, उसके पहले मैं बता दूं कि हम लोग 2021 से 2022, 23, 24 तक तमाम भोरे से प्रत्याशी के रूप में 6-7 दलित समाज के लोग हम लोग पार्टी में जुड़े, पार्टी के आदेश का पालन किए। और जब 20 तारीख को जब हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी कार्यक्रम कर रहे थे, मंच पर चढ़ के अपने भाषण को बोल रहे थे, पब्लिक को समझा रहे थे, उसी समय कुछ निरक्षर नासमझी लोग अनाधिकृत रूप से, जिनका कोई परमिशन नहीं था मंच पर चढ़ने का, और वो लोग अपने बल का प्रयोग करते हुए नासमझी में कहिए या निरक्षरता में कहिए, वो लोग मंच पर चढ़े और मंच पर चढ़ के विधायक प्रीति किन्नर जिंदाबाद का उन लोगों ने नारा लगाया। जब चैनल वाले हमसे पूछे तो मैंने यह शब्द इसलिए बोला कि हम लोग 2021, 22, 23, 24 से हमारे 6-7 दलित समाज के लोग हम लोग पार्टी के आदेश का पालन करते हुए आ रहे हैं, हम लोग भी प्रत्याशी के रूप में हैं। जबकि प्रशांत किशोर जी ये स्पष्ट पहले ही बोल दिए कि अभी तक मेरा कोई प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी के लिए कमेटी है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, जिला है, प्रदेश है। तो ऐसी स्थिति में अभी मेरा कोई फिलहाल प्रत्याशी नहीं है। और उसी बीच में जब यह शब्द आ रहा है कि नहीं, प्रीति किन्नर विधायक जिंदाबाद, जबकि उनका जो बैनर लगा है उस पर भी वो लिखती हैं कि विधायक प्रत्याशी, जबकि उनको भावी विधायक प्रत्याशी लिखना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट लिखती हैं विधायक प्रत्याशी। तो मैंने सोचा कि ये नारा बोल के हम दलित समाज के लोगों को ये धमका रहे हैं। इस पर मैंने बोला कि यह भूरी सरवा की धरती भोरे नगरी है, यहाँ नामर्द की नगरी नहीं है, यह मर्दों की नगरी है। यह इतिहास गवाह है कि भूरी सरवा यहाँ से हस्तिनापुर लड़ाई लड़ने के लिए महाभारत की योद्धा कहे जाते थे, और योद्धा के रूप में उन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। हम लोग उस नगरी से बिलोंग करते हैं। हम दलित समाज नाम मर्द नहीं है, हम लोग मर्द भोरे के लोग जो है वो मर्द हैं, और भोरे नगरी जो है वह मर्दानगी के रूप में, एक मर्दानगी का परिचय एक मर्द के रूप में देगा। तो फिर ये देखा जाता है कि यहाँ तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कि विजय कुमार अमन जी के द्वारा सीधा टारगेट किया जाता है कि नामर्द। तो इसमें हमारा भी नाम आता है कि हमने आपको चढ़ाया कि आप नाम प्रीति किन्नर को नामर्द बोलिए। इसमें एक इंटरव्यू में
चैनल वाला क्यों इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को चढ़ाएगा? वो तो अपना क्वेश्चन करेगा ना, क्वेश्चन का जवाब जिस रूप में होगा उस रूप में वो इंटरव्यू देने वाले अपना क्वेश्चन का जवाब देंगे। उसमें चैनल वाले का दोष कहाँ से आता है? अगर ये इस नारा को उत्पन्न लोग नहीं करते, नारा को बोल के मंच का अनुशासनहीनता भंग नहीं करते, हमारे प्रशांत किशोर के भाषण को ये लोग मैंने हो हल्ला में तब्दील नहीं करते, तो हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम नहीं बोलते, चूँकि हमारा मात्र नेता कोई है आज के डेट में तो वह मात्र प्रशांत किशोर जी हैं, बाकी कोई नेता नहीं है। और हमारे सामने हमारे प्रशांत किशोर जी के भाषण को अगर हल्ला में अगर गैदरिंग में उसको विलीन किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे दलित समाज के अधिकार को अगर कोई छीनने का कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि खबरदार, यह भोरे नगरी ना मर्दों की नगरी नहीं है, यह मर्दों की नगरी है। और यहाँ से अगर वोट गिरेगा तो मर्दों के रूप में गिरेगा। तो इसमें तो ये भी आता है कि यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो नाम मर्दों की बात है उसमें तो पूरा समाज ही नाम मर्द आ जाता है। हम तो पूरी समाज की बात करते हैं, हम पूरे दलित समाज की बात किए हैं कि हम पूरे दलित समाज नामर्द नहीं हैं। इसलिए कि नारा इसलिए बोला गया कि हम दलित समाज के जो बाकी प्रत्याशी थे उस प्रत्याशी को धमकाया गया, उस प्रत्याशी को डरवाया गया। और जिला अध्यक्ष वहाँ मंच पर मौजूद थे, जिला अध्यक्ष को बोलना चाहिए कि अनाधिकृत रूप से अब बगैर आज्ञा का, बगैर परमिशन का आपको मंच पर नहीं चढ़ना चाहिए। जानते ही क्या हुआ? मंच पर चढ़ जाने के कारण यह हुआ कि सारे लोग तितिर बितिर हो गए और प्रदेश के और जिला के पदाधिकारी लोग हमारे खड़ा रह गया, उन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिला। यह कोई अनुशासन नहीं है। अनुशासन होता है, मंच का एक अपना गरिमा होता है। और मंच पर हम जो बुलाए हैं बाहर के अपने पदाधिकारियों को, वो हमारा खड़ा रहे और ना समझी लोग, समर्थक लोग, किसी प्रत्याशी के समर्थक या किसी जनता का समर्थक वहाँ जो है बगैर परमिशन का मंच पर चढ़ के तितिर बितिर करेगा, हमारे पदाधिकारियों को बैठने नहीं देगा। तो इसमें तो देखा जाता है कि जहाँ तक पूरी कमी है जो आपके जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं उनकी सबसे बड़ी कमी देखी जाती है। सारा जिम्मेवारी सारा जरिया हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं। उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको एक लिस्ट बनाना चाहिए, लिस्ट जो है संचालक के हाथ में होना चाहिए और वहाँ मंच पर नाम धर के बुला के तब बैठाना चाहिए। यह प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन जिला अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया। जबकि वो कहते हैं कि हमको 35 साल हम कांग्रेस में रहे हैं, तो कौन सी कांग्रेस में रह के सीखे हैं ये तो जिला अध्यक्ष ही बताएंगे। हम लोग भी देखे हैं कि मंच पर बैठाने के पहले लिस्ट लेकर बुलाया जाता है, जो संचालक मंच का करता है वो बोलता है कि फलाना आदमी, फलाना पदाधिकारी मंच पर आए बैठें और उसको सम्मान के साथ बैठाया जाता है। लेकिन इस बार 20 तारीख के जो कार्यक्रम हुआ वो मंच पर जिला अध्यक्ष ने एकदम चुप्पी साध के बैठे थे। कोई उन्होंने आदेश नहीं किया, कोई उन्होंने फरमान जारी नहीं किया, कोई उन्होंने डिसिप्लिन नहीं सिखाया लोगों को, उन्होंने कोई अनुशासन की बात नहीं की। जो जबे आया तबे चढ़ गया। तो आज ये बात होता है, इतना बड़ा विवाद हो चुका है कि आज ये जन स्वराज के पार्टी से कार्यालय से फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आके हर जगह फ़ोन आ रहा है कि आपने ये विवाद का जड़ क्यों किया, नामर्दों की बात कहाँ से आई, उसमें नामर्दों की बात क्यों की गई। तो इसमें हम खुल के कहते हैं कि जो नामर्द की बात हुई है, नामर्द यहाँ पे दलित समाज की बात है। तो इनका कहना है कि हमने दलित समाज जो हमारे 6 कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको लेके हमने कहा कि हमारा दलित समाज नामर्द नहीं है, नामर्द नहीं है ना। आपने किसी प्रीति किन्नर का नाम लिया है। बात यहाँ पे हमसे सवाल किया गया था जब प्रशांत किशोर जी के द्वारा स्टेज पे भाषण दिया जा रहा था, तो उसी बीच में कोई चढ़ता है स्टेज पे उनके भाषण के बीच में और कहता है प्रीति किन्नर विधायक जिंदाबाद। उसी को लेके यहाँ मीडिया वालों के द्वारा इनसे सवाल पूछा गया था, उसी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया। तो उसी पे कहेंगे कि विवाद का कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि अगर कोई भी नेता यहाँ पे आता है, अगर भाषण कर रहा है, तो सबसे पहले कमी हमारी है, पार्टी की कमी है कि आप पार्टी के सदस्य हैं तो आपकी कमी है, क्योंकि उस वक्त आपको किसी के बीच में वहाँ पे जब कोई नेता भाषण कर रहा वहाँ पे आपको नहीं चढ़ना नहीं चाहिए। वहाँ पे जिला अध्यक्ष की कमी है कि उन्होंने कैसे चढ़ने दिया, उन्होंने रोका क्यों नहीं वहाँ पे। और जब वहाँ पे प्रशांत किशोर जी थे, जब वहाँ पे प्रीति किन्नर जी का विधायक का नारा लगा था, तो वहाँ पे जिला अध्यक्ष के द्वारा क्यों नहीं रोका गया। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर के द्वारा उन्होंने अपने गार्ड को भेज के नारा को रुकवाया गया।
तो क्या ये सही है कि उन्होंने खुद उगवाया नहीं, था? ये जिला अध्यक्ष जी नहीं देखे कि प्रशांत किशोर जी को जब बर्दाश्त नहीं हुआ और टेंट से बाहर निकल रहे थे फिर भी नारा जारी था, तो प्रशांत किशोर अपने गार्ड को, निजी गार्ड को भेजे और जाके हाला को बंद करवाए। जिला अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिला अध्यक्ष जी ने क्यों नहीं रुका? ये जिला अध्यक्ष को रोकना चाहिए कि आप लोग नारा बंद कीजिए। नारा आप बगैर अधिकृत के नारा क्यों लगा रहे हैं? यहाँ तमाम प्रत्याशी लोग हैं, आप कैसे साबित कर लें कि आपको टिकट मिल गया? आप कैसे साबित कर लें कि हाँ आप विधायक हो गए? आप क्यों नारा लगा रही हैं? इसके माने कि जिला अध्यक्ष जानबूझ के हम दलितों के अधिकार को छिनवाना चाहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पूरा साजिश जिला अध्यक्ष का है कि उनके द्वारा स्टेज पे चढ़ के नारा लगवाया गया है। या यह सब लोग समझ रहा है, किसी के पास हिम्मत नहीं है बोलने का, और मेरे पास हिम्मत था तो मैंने ललकारा कि यह भूरी सरवा की धरती है, या नारा बोलने वाले संभल जाओ, यह भूरी सरवा की धरती है, नामर्दों की नगरी नहीं है, यह भोरे मर्दों की नगरी है। मैं तेज में बोला, इसलिए बोला कि जब जिला अध्यक्ष हमारा बोल ही नहीं रहा है, हमारा प्रखंड अध्यक्ष बोल ही नहीं रहा है, तो फिर वह नारा गूंज रहा है और प्रशांत किशोर को बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग नारा मत लगाइए, नारा लगा के हम लोगों को डरवाइए मत, हम दलितों को धमकाइए मत। यह तो पार्टी का फैसला है, पार्टी के सिद्धांत पर आपको भी चलना है, पार्टी के सिद्धांत पर हमको भी चलना है। अभी टिकट की दुनिया बहुत दूर है, कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, अनुमंडल कमेटी है, जिला कमेटी है, प्रदेश कमेटी है। कमेटी जो निर्णय करेगी, जिसको टिकट मिलेगा आपको बुझाएगा, तब पार्टी के सिद्धांत पर चलिएगा। हमको तो बुझा रहा है, हम पार्टी के सिद्धांत पर चलेंगे, टिकट मिलेगा तभी चलेंगे, नहीं मिलेगा तभी चलेंगे। उसमें तो एक चीज़ और प्रशांत किशोर जी के द्वारा खुल के अनाउंसमेंट किया गया था कि टिकट हम उसी आदमी को देंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसको जनता चुन के भेजेगी। बस मेन सिद्धांत है, पार्टी का हमारा मेन सिद्धांत है कि जनता जिसको चुनेगी उसको प्रशांत किशोर जी जो है अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएंगे। तो इसमें बीच में आके आप अपने मन से साबित कर रहे हैं कि हम निरक्षर हैं, हम पार्टी के हाल कोई नहीं जानते हैं, हम पार्टी के सिद्धांत नहीं जानते हैं, हम जो बोलेंगे वही कानून है, हम जो कहेंगे वही हमारा सिद्धांत है, हम जो बोलेंगे वही हमारा पार्टी के संविधान है। तो आपके बोलने से पार्टी का संविधान नहीं चलेगा, हमारा आला कमान जो कहेगा उसके अनुसार चलेगा। हम आपसे एक चीज़ क्लियर करेंगे, जो नामर्दों की बात थी, क्या वो प्रीति किन्नर के ऊपर इशारा नहीं? नहीं, हमने प्रीति किन्नर के प्रति हमने कभी बोला ही नहीं। हमने तो अपने को बोला कि खबरदार आप जो नारा लगा रहे हैं, और हमारे माननीय आला कमान प्रशांत किशोर जी जो उससे जो नर्वस हो रहे हैं भाषण देने में, दिक्कतें आ रही हैं उनको भाषण देने में, लोगों को समझाने में, तो आप नारा को बंद कीजिए, अन्यथा हम लोग को धमकाइए मत, हम लोग को डरवाइए मत। हम दलित समाज के 5-6 कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग नामर्द नहीं हैं, हम लोग मर्द हैं। हमने इस तौर पर बोला। तो इसमें खुल के सामने क्लियर होता है कि प्रीति किन्नर का नाम नहीं, प्रीति किन्नर का किसी ने नहीं बोला। तो आपको बता दें कि यहाँ पे खुल के सामने हो गया है कि जो नामर्दों की बात आई थी, तो प्रीति किन्नर के ऊपर कोई आरोप नहीं किया था कि प्रीति किन्नर नामर्द है या कुछ भी है, हम वो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम दलित समाज नामर्द नहीं है। ये स्वीकारते हैं कि हमने अपने जो हमारे 6 कैंडिडेट हैं जो दलित से आते हैं, हमने उनको कहा कि जब हमारे पार्टी के जो आए हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी, तो उनके जो भाषण में कोई अगर अड़चन लगाता है तो उसको लेके हमने ये कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको लेके हमने कहा कि हम दलित समाज कोई नामर्द नहीं है और ना मर्द की नगरी है। हाँ, हमने यह स्पष्ट बोला कि यह मर्दों की नगरी है। हम प्रत्याशी हम मौजूद हैं। हम लोग तो आज तक कभी 2021 से आज तक हम लोग अपने को प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए। हम लोग तो आदेश पर चलते हैं, आला कमान के पार्टी के आदेश पर चलते हैं, जैसा निर्णय होगा वैसा होगा। हम लोग भी बैनर टांगे थे, हम लोग अपने बैनर में स्पष्ट लिखे थे भावी प्रत्याशी विजय कुमार अमन, लेकिन प्रीति किन्नर के द्वारा वो तो स्पष्ट लिखा गया था कि विधायक प्रत्याशी भोरे। तो क्या ये जिला अध्यक्ष बैनर को नहीं देखे? क्या ये जिला अध्यक्ष उनके गेट को नहीं देखे? उन्होंने नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा, अगर देखा तो उनको पूछना चाहिए। चलिए मानते हैं उन्होंने देखा चाहे नहीं देखा, उन्होंने जिला अध्यक्ष के द्वारा देखा गया कि नहीं देखा गया, उन्होंने ये तो देखा, ये तो सुना कि स्टेज पे चढ़ के सीधा नाम लेके विधायक प्रत्याशी जिंदाबाद का है। वो तो जिला अध्यक्ष के सामने ही बोला है ना, जिला अध्यक्ष तो वहाँ मौजूद थे। जिला अध्यक्ष के जो भी वो हरकतें वो लोग किया, वो जिला अध्यक्ष जी के मौजूदगी में किया।
तो क्या लगता है कि जिला अध्यक्ष के द्वारा उनको टिकट घोषित कर दिया गया है? हाँ, ये स्पष्ट है, जिला अध्यक्ष जी ने अपने तरफ से तो घोषणा कर ही दिए हैं कि हमारा प्रत्याशी फलना है, तभी तो इतना हिम्मत से बोल रही है वो, तभी तो उसके कार्यकर्ता इतना हिम्मत से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे दर्शकों को? हम दर्शकों को कहेंगे कि आप हमारे जन सुराज को कामयाबी हासिल कराइए। हमारा जन सुराज के आला कमान प्रशांत किशोर जी जिसको टिकट देंगे उसको भारी बहुमत से जिता के आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो क्या आप इस पे कहते हैं कि जो बात हुई थी दलित को लेके, तो उसमें कोई किसी का हम किसी मीडिया वालों को उसमें दोष नहीं है? नहीं, इसमें मीडिया के दोष कहाँ से आती है भाई? मीडिया तो पूछा, उन्होंने हरकत को देखा मंच पे तो उन्होंने पूछा। हो सकता है कि वह क्वेश्चन उन्हीं से पूछ सकता था। वो अगर प्रीति किन्नर अगर सामने रहती तो वह चैनल वाले उन्हीं से पूछ सकता था। अगर जिला अध्यक्ष से रहते तो उनसे भी पूछ सकता था, क्योंकि सामने हम थे इसलिए उन्होंने हमसे पूछ दिया। वो तो उनको क्वेश्चन पूछना था, वो तो क्वेश्चन पूछते ही किसी न किसी से। ये क्वेश्चन प्रशांत किशोर जी से पूछने वाले थे, पर प्रशांत किशोर जी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चले गए। अगर प्रशांत जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रशांत जी से हम ये क्वेश्चन जरूर पूछते, तो हमने लगा कि विजय कुमार जी से क्वेश्चन करना उचित लगा, तो इसलिए हम इनसे क्वेश्चन किए। क्योंकि उस वक्त जिला अध्यक्ष भी वहाँ से जा चुके थे, वहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं था, तो हमको ये दिखे तो इनसे हमने सवाल किया। पर यहाँ पे इशू बना दिया है कि राज श्रीवास्तव के द्वारा उस चीज़ को एक इशू बनाया गया, नामर्द की बात इनको उकसाया गया है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें ये भी कहेंगे कि इसमें अभी देखिए एक और चीज़ सामने आया है, जो आपके ज़िला में जो ऐसी समीक्षा बैठक थी जिसमें 11 अप्रैल को हम लोग को गाड़ी घोड़ा के लेके यहाँ से जाना है, जो काफिला यहाँ से लमसम 15,000 20,000 के कतार में हम लोग जाएंगे। उसमें जो बैठक थी गोपालगंज में, उसमें हमने माननीय अध्यक्ष जी राधारमन मिश्र जी को और अपने प्रभारी आवास जी को हमने दिखाया, जो इन लोग का द्वारा एक गली बोल के कोई अपना चैनल वाला है जो यह उजागर करता है कि प्रीति किन्नर दोनों प्रत्याशी से उनकी पलड़ा भारी जा रही है, जिसमें सुनील कुमार का फोटो है, प्रीति किन्नर का फोटो है और जितेंद्र पासवान का फोटो है। हमने तमाम बैठक में पूछा कि यह फोटो अगर साबित करता है कि ना भोरे के प्रत्याशी मैं अधिकृत हो गई हूं, तो जरा हमको बता दें अध्यक्ष जी कि बाकी जो 5 विधानसभा है उसका प्रत्याशी कौन है। हमने पूछा उनको जिला में, जो देखिए मिला जुला के जब भी प्रीति किन्नर का नाम जब आता है, चाहे जिस व्यू में आए, जिला अध्यक्ष जी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जिला अध्यक्ष जी कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि अच्छा चलने दीजिए। हम तो ये भी कह सकते हैं कि जिला अध्यक्ष जी को हर चीज़ का गुणाभाग करना चाहिए, हर आदमी से सवाल करना चाहिए। तब तो आपको बता दें कि यहाँ पे तो क्लियर हो चुका है, नाम मर्दों की बात कहाँ पे हुई है, नाम मर्दों की बात ये मुद्दा था। तब तक आप हमारे साथ बनाइए। इनका साफ कहना है कि प्रीति किन्नर को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, ना प्रीति किन्नर को हमने टारगेट किया है, ना प्रीति किन्नर को हमने नामर्द की बात। देखिए मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे दलित समाज का अधिकार छीनने का अगर कोई कोशिश करेगा, यह हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। तब तक आप हमारे अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजय कुमार अमन, सदस्य प्रदेश जन सुराज कार्यकारिणी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि क्या होता है। तब तक धन्यवाद।